सुनो, जो कुरान पाक की मैंने आयत पढ़ी, रब ने फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ लोगों सब के सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी क्या है? क्या यह आसमान से नीचे लटकती है? कोई रस्सी है जिसको पकड़ना है? मुफस्सिरीन से पूछो, कुरान की तफसीर करने वाले कहते हैं अल्लाह की रस्सी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है और उनकी अहले बैत है। उनके अहले बैत को अल्लाह की रस्सी कहा गया है। सबके सब मिलकर के अगर इस रस्सी को पकड़ ले, मेरे अजीजों, ये इख्तिलाफात, ये इंतिशारात, ये जिस कदर आज हमारे दरमियान तफर्रुकात शायद नहीं होते। हमारा मरकज, हमारा मावा, हमारा मलजा एक ही है। को पता है उमर इब्ने खत्ताब व अमीरुल मोमिनीन, जिसके रौब से कैसर और किसरा कांपते थे, हजारों नहीं लाखों का लश्कर एक नाम से थर्राता था, लेकिन वही वक्त का खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब जिस वक्त मिंबर पर खड़े होकर मस्जिद नबवी में खिताब कर रहा है, रसूलुल्लाह का बेटा, हम गरीबों का गमगुसार हुसैन आजम तशरीफ लाते हैं। मस्जिद में आकर मिंबर पर देखा और कहा मेरे बाप के मिंबर से उतर जाओ, अपने बाप के मिंबर पर जाओ। ये किसने कहा? हजरत उमर ने। नहीं कहा बच्चा कहां से आ गया। हुजूर के इंतकाल के बाद अहले बैत का सिलसिला खत्म हुआ, फौरन वक्त का खलीफा उतर आता है। अमीरुल मोमिनीन मिंबर से नीचे आ गए, घुटने जमीन पर रखा, घुटने जमीन पर रखा और कहा शहजादे आपने बिल्कुल सच कहा, यह मिंबर आपके बाप का है, यह आपके नाना का है, मेरे बाप का कोई मिंबर नहीं। उमर के पास जो कुछ है वो आपके नाना का है, जो कुछ भी है वो आपके नाना का है। खाते हैं इनके घराने का, भोगते हैं इनके घराने पर। ये न मिजाजे फारूकी है, न ये मिजाजे सिद्दीकी है। आपको मैं बताऊं, फिर हजरत उमर ने क्या कहा, अगर शहजादे आप इजाजत दे दें तो मैं मिंबर पर चढ़ूं। उनके सामने बोलने की जसारत किसकी थी? लेकिन रसूलुल्लाह की आल हमारे लिए सरमाया आखिरत है। ये नबी पाक की आल की मोहब्बत ईमान की अलामत है। बेटा उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, आम नहीं है, वो भी सहाबी रसूल हैं, सहाबी रसूल हैं। बाहर किसी मामले में तकरार हो गई इमाम हुसैन के साथ, वो हजरत अली के बेटे, ये हजरत उमर के बेटे। आपको ऐसा लगता हो तो सुनो, हजरत उमर तो खिलाफत पर थे, हजरत अली नहीं थे उस वक्त। हो सकता है छोटी उम्र में कुछ बहस हो गई, बहस होने के बाद ये तकरार हुई तो इमाम हुसैन ने अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर के बेटे को सिर्फ इतना कहा, तुम मेरे से क्या बहस कर रहे हो, तुम्हारा बाप मेरे नाना का गुलाम है, तुम्हारा बाप मेरे नाना का गुलाम है। हजरत उमर के बेटे को यह बात लगी कि कैसे मुझे ये टॉन्ट, कैसे मुझे ये ताना। दौड़ करके आए हजरत उमर के पास, कहा बाबा आज अली के बेटे हुसैन ने क्या कहा पता? कहा क्या कहा बेटा? कहा हमारी तकरार हो रही थी, इसमें उन्होंने बुला करके मुझसे ये कहा कि तू मुझसे किस बात पर लड़ता है, तेरा बाप तो मेरे नाना का गुलाम है। हजरत उमर ने कहा ऐसा कहा उन्होंने, ऐसा कहा? कहा सच कह रहा हूं बाबा, ऐसा ही कहा। कहा बुला ला हुसैन, बुला ला। तलब किया गया, इमाम हुसैन को बुलाया। बेटा हजरत उमर का, हो सकता है उस वक्त उनको ये ख्याल हो कि शायद जज्र तौबीक हो जाए, डांट डपट हो जाए। हजरत उमर आते हैं, कहते हैं ऐ हुसैन इब्ने अली, ये मेरा बेटा जो कह रहा है क्या ये बात सच है? क्या आपने इसको ऐसा कहा कि तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है? इमाम हुसैन ने कहा हां सच बोलता हूं। हाँ मैंने कहा। कहा कह के बताओ कैसे कहा, कह के बताओ कैसे कहा? कहा मैंने इनसे कहा तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम। हजरत उमर ने कहा और एक बार कहो।
उसके बाद उमर इब्ने खत्ताब की आंखों से आंसू निकले। कहा अपने बेटे को, क्या बेहतरीन तकरार करके आया है। ये हुसैन यहां गवाही दे रहे हैं, कल क़यामत के दिन ये इतना कह दे, मेरी जिंदगी वसूल है। हुब्बे आले मोहम्मद, हुब्बे आले मोहम्मद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सच बता रहा, डॉक्टर साहब यहां आकर के अभी जो लंगर की कैफियत बता रहे थे, और उनके पढ़ने से पहले मैं भी लंगर खा के आया। आपको एक सच्ची बात बता रहा हूं, शाह मीरा के सामने मिंबर पर बैठा हूं, मुझे आखिरी वक्त तक ये ख्याल नहीं हो रहा था कि मैं किस बात पर बात करूं, मैं बयान किस चीज पे करूं। मैंने जो कुछ शुरू किया था, शायद ये शाह मीरा ने मुझसे बुलवाया। अब क्या लगता है, आला हजरत का नाम, उनके मसलक का नाम रोटी सेकने के लिए लिया जाता है? मेरे अजीजों, आला हजरत का नाम, मसलक आला हजरत का नाम इसलिए लिया जाता है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मुझे मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बात कह करके मिस्र भेजे थे। जाने के वक्त कहा था, नाम की कोशिश मत करना, हुजूर का काम करना। और उन्होंने ये शेर पढ़ करके कहा था, आखिरी महफिल थी उस वक्त, मेरी तालिब इल्मी के जमाने की बात कर रहा, ये पढ़ करके बयान किया था, आला हजरत को देखना। उन्होंने ये खुद कहा है, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। आला हजरत उस सिक्के राइजुल वक्त का नाम है, जिसने हर दिल पर राज किया है, हर खानकाह पर राज किया है। मेरा एक जुमला मैं अक्सर मजमों में कहता हूं, अक्सर तकरीरों में कहता हूं, जोशो जज्बे, ये नात खानी जो है, ये कोई हमारे यहाँ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। इन नातों से तुम्हारे दिलों को इतना गर्म किया जाता है, आपको खुद अंदाजा नहीं होता। सुभान अल्लाह, आपको अंदाजा नहीं है। हुजूर की याद में तड़पना, दिल का धड़कना सिखाया जाता है। और इन मजमों के रंग को देख करके मैं नाउम्मीद नहीं हूं, अभी इसमें रमक बाकी है, रमक बाकी है। अभी मैं कहता हूं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर बैठे हुए भी, सामने वाले भी अंगूठा चूम रहे। मैंने नाम मेरे मुस्तफा का लिया, लेकिन कहा क्या मैंने आपको कि आप भी चूमो? किसने कहा आपको कि अंगूठों का बोसा लेकर आंखों से लगाओ? किसने कहा? अरे मैंने कहा भी नहीं, मैं तमहीद बांधा। इधर नाम लिया, बेइख्तियार अंगूठे उठ गए। वाह, बेइख्तियार लबों को छूम लिया तुमने, लबों से अंगूठों को चूम कर आंखों से लगाया। यह इस बात की अलामत है, गुनहगार हो गए, गद्दार नहीं है। हुजूर फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन वो मेरी शफाअत के करीब ना आए। अल्लाहु अकबर, वो मेरी शफाअत के करीब ना आए। नबी को कितना एहसास है तुम्हें जोड़ कर रखने का, तुम्हारे इत्तिहाद का। हुजूर पाक ने 3 दुआएं की थी मस्जिद इजाबा के पास, एक दुआ नहीं पहुंची, जिसमें वो यही दुआ थी कि अल्लाह मेरी उम्मत को इख्तिलाफात से बचा। ये इम्तिहान है उम्मत का, लेकिन नबी को सबसे ज्यादा इस बात का शौक था कि मेरी उम्मत मुत्तहिद रहे। ऐसा शौक नबी पाक का कि सहाबा को तकरार करते हुए देखना पसंद नहीं करते, सफों में दरार पसंद नहीं करते। आपको पता है, हुजूर उस वक्त तक रकात नहीं बांधते जब तक सफें पूरी दुरुस्त नहीं करते। ये इत्तिहाद ही की तो बात थी, दिल से दिल जोड़ना, कंधों से कंधा जोड़ना। और आज हमारा हाल ये हो गया, इत्तिहाद की बात करो तो हम सुलह कुल्ली हो गए। मैं तो अहले सुन्नत व जमात आशिकाने मुस्तफा की बात कर रहा हूं। अरे छोड़ो उन खबीसों को, अपना इत्तिहाद तो कर लो, बहुत उम्दा, अपना इत्तिहाद कर लो। तुम्हारा हर बुजुर्ग पर इत्तिहाद है, गौस पाक तुम्हारे, गरीब नवाज तुम्हारे, मखदूम सिमना तुम्हारे, महबूब इलाही तुम्हारे,
लेकिन इनके सब मानने वाले सब अलग। क्यों? ये सारे औलिया का मिशन एक ही है, अजमत रसालत, वाह, अजमत नामूस रिसालत। जब सबका मिशन एक है तो फिर अपने दिल का इलाज करने की जरूरत है। आज बस दिल का इलाज करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान हमें लायानी बातों में मुलविस कर रखा है। तुम्हारा पूरा का पूरा सर घुमा कर रख दिया गया है। जिन चीजों में तुम्हें अपनी एनर्जी खर्च करनी थी, शैतान कहीं और लगा दिया।